चलो भाई देखो ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये सीजन में पूछा गया है। ठीक है देखो, एक समृद्ध घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया है 6 3 2। इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है पहली बात। ठीक है, इस घनाभ का आयतन चाहिए। ठीक है ओके, अब देखो सुनेंगे। ठीक है ठीक ओके, अब देखो ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है तो घनाभ का क्षेत्रफल होता क्या है, क्षेत्रफल दिया, घनाभ का क्षेत्रफल होता है 2 LB BH HL, यानी 2 LB इसका गुणा 6 18 x स्क्वायर मानो, क्योंकि जब भी अनुपात में दिया जाए उसे अगर अलग अलग लेना तो x में मानना पड़ेगा। तो 6x 3x 2x मान दी। ठीक है, LB प्लस BH यानी 3 दूनी 6x स्क्वायर प्लस HL। ठीक है ना, LB BH HL, ठीक 6 दूनी 12x स्क्वायर बराबर कितना पता 18। तो ये क्षेत्रफल दिया, इसे काट देंगे, 2 में 18 900, क्लियर है। ठीक 12 6 18 36 36x स्क्वायर हो गया, 36x स्क्वायर बराबर 900। ठीक है ना, नहीं समझे, 9 चौक 36, 4 से कट गया 25 बार, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25। तो x बराबर कितना आ गया 5 आ गया। अब बात को समझने में, इस घनाभ का आयतन चाहिए तो 4 5 का गुणा यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे, क्योंकि हमने क्या किया, रेशियो जब होता है उसे अलग अलग लेते हैं तो x लेना पड़ता है उसके साथ। ठीक है ना, तो 5 का यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो आयतन क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन होता है LBH यल कितना 6 गुणे 5 यानी 6 पंचे 30, 5 3 15, 5 3 15 और 5 दूनी 10। क्लियर हो रही बात नहीं, 5 दूनी 10, इनका गुणा करके 15 दिया 45 और डबल 0, तो v बराबर कितना हो जाएगा 4500। ठीक है, घन से सेंटीमीटर में आए तो घन सेंटीमीटर हो जाएगा, इसके आगे 4500। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कितना प्यारा है। एक ठोस घन है ना जिसके प्रत्येक कोर की लंबाई 48 सेंटीमीटर को पिघलाया जाता है, उसकी जो लंबाई ना प्रत्येक कोर मतलब लंबाई 48 सेंटीमीटर है उसे पिघलाया जाता है। ठीक है, इस पिघले हुए घन से बिना किसी अपव्यय के, मतलब कोई नुकसान नहीं हुआ, उतनी रही आयतन उतना ही है, बिना किसी अपव्यय के एक समान ठोस घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है, ऐसे कितने घन छोटे प्राप्त होंगे, ये है क्वेश्चन। ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। अब देखना है आपको, तो देखिए भाई ये बड़ा वाला घन था, देखो एक बड़ा घन है, बड़े घन को पिघला करके कई छोटे छोटे घन बनाएंगे तो उन्हीं की संख्या पूछी है। ठीक है ना, तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, जो बड़ी धातु जो भी दी जाए उसे पिघला करके जितने छोटे बनाए उसके आयतन के बराबर कर दो, और जितने बन रहे हैं ना उसकी तरफ n मान लो, n मतलब नंबर। ठीक, माना कि n बन रहे हैं, समझ में आई बात की नहीं। तो इसकी भुजा कितनी है 48, तो इसका आयतन कितना रहा होगा, बड़ा घन का आयतन 48 गुणे 48 गुणे 48 रहा होगा, क्योंकि घन का आयतन भुजा क्यूब होता है। ठीक है ना, अब ये छोटे छोटे कितने बन रहे हैं, प्रत्येक का आयतन 64 है, तो इसकी भुजा कितनी चाहिए होगी 4 गुणे 4 रही होगी ना, क्योंकि घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, तो जिसका आयतन है 64 तो उसकी भुजा 4 रही होगी, तो 4 4 बाई के कितने बनेंगे 4 4 4 के। ठीक है ना, तो यानी 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 माना n बनेंगे, समझ में आई बात की नहीं। 4 से काट गया 12 बार में, 4 ये कट गया 12 बार में, 4 से कट गया 12 बार में, 12 का क्यूब। ठीक है, तो ये बराबर कितना हो जाएगा 17 28, 12 का क्यूब होता है 17 28, तो ये डी आंसर हो जाएगा इसका। देखो इधर 3 बट्टे दिए हैं, 20% 35% और 10% के 3 क्रमागत छूटों के बराबर एकल छूट कितनी होगी, ये 4 ऑप्शन है। ठीक है ना, देखो इसमें आपको क्या करना है, जब भी इन्हें दिया जाता है x y प्लस x y अपॉन 100, तो इतनी छूट यानी माइनस का 20 माइनस का 35, माइनस का इनटू प्लस हो जाएगा 20 गुणे 35 अपॉन 100। पहले हमने 2 में लगा दिया, इसमें लगा दिया x प्लस y। ठीक है ना, तो इससे ये कट गया 35 दूनी 70 70 यानी एक 0 कट गया, ये 7 आया, ये 55 हो गया। देखो ये कितना हो गया 55 हो गया। ठीक है, माइनस का, ठीक है ये 48 बचा, माइनस का 48 हो गया। अब ये 2 के बराबर 1 बट्टा ये हो गया माइनस 48। ठीक, अब ये माइनस 48 के संग हम इसके संग बट्टा लगा देंगे 10 के साथ, समझ में आई बात करें। तो माइनस का 48 और माइनस का 10 ये छूट है, तो माइनस माइनस प्लस 48 गुणे 10 बटे 100। ठीक, इससे कट गया, इससे पॉइंट यहाँ आ गया, 48 10 58 हो गया। ठीक है, प्लस 4.8, अब इसमें ये घटाने हैं। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, 8 में 5 घटा दे सीधे 53.2 ये, तो 53.2 आंसर हो जाएगा, घटा 53.2 माइनस में है, माइनस परसेंट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये छूट है। ठीक है, देख रहे ना देखो सर, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्यू आर की मां है अब पी क्यू का पति है। ठीक है, और यस आर का वाई है, तो पी का यस से क्या देख रहे विनोद कैसे क्वेश्चन दे रहे, देखो क्यू आर की मां है, तो क्यू है ना, क्यू मां है ना आर की, क्लियर है। यहाँ पहुंच गया, पी क्यू का पति है, पी जो है ना क्यू का पति है, पी जो है ना क्यू का पति है। मैंने तुम्हें बताया, देखो जो मेल होगा उसे त्रिभुज मिलेंगे और जो फीमेल होगी उसे सर्कल मिलेंगे। ठीक है, और पति पत्नी होंगे तो प्लस से दिखाएंगे। ठीक है ना, आसपास। ठीक है, यहाँ पहुंच गया, पी क्यू का पति है, यस आर का भाई है, यस जो है ना यस आर का भाई है, तो इसे त्रिभुज मिल गया।
अब बचा आर, तो ये भाई भी हो सकता है बहन भी हो सकता है। अब इन्हें पूछा क्या, पी का एस से क्या संबंध है, पी का एस से क्या संबंध, भैया इसके पिता हुए ऊपर देखो, जिसकी माँ माँ के पति, नहीं समझे तो पिता हुए नहीं हुए, कौन हुए, पिता हुए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखो भाई 18 से 74, 74 से बना 298, फिर 1194, 4778, फिर कितना आएगा, इस क्वेश्चन मार्क यहाँ है, इसकी जगह कितना आएगा ये देखना है। देखो भाई साहब कुछ नहीं है, देखो 18 चक्कू 72, 4 गुणा करके 2 जोड़ दिया, क्या इसमें ऐसा लग रहा, 74 चक्कू 296 प्लस 2 होता है, देखो करके देख लो, ठीक है 74 चक्कू 296, क्या इसमें ऐसा लग रहा है, देखते भाई, गुणा 4, 4 और 32, 2 लास्ट में 2 है ना, ठीक है मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि 4 गुना प्लस 2 लग रही कंडीशन, कितनी लग रही, 4 गुना प्लस 2 की कंडीशन लग रही, ठीक गुड। आप देख रहे हैं अगर हम इसमें 4 का गुना करते हैं तो 4 और 32 लास्ट में 2 मिलेगा और फिर 2 जोड़ेंगे तो यूनिट प्लेस में कितना मिलेगा, 4, यूनिट प्लेस में 4, 4 देखो यूनिट प्लेस में एक ही जगह है बी, तो बी आंसर हो गया।